So this is the 14th video on friction. So in this video also I'll take up two more numerical problems on kinetic friction. One question is from Iridov and other question is from previous year IT question paper. Okay. So I'll write down the first question. This was asked in previous year question ITJ entrance examination. I'll write down the question first. Okay. Question is this: a circular disc with a groove along its diameter a circular disc. I'm just writing down the question. Okay. A circular disc with a groove along its diameter is placed horizontally on a rough surface. Over a rough surface. Okay, all right. A block of mass 1 kg a block of is placed as shown. All right. The friction coefficient between the block and all surfaces of groove. The block and all surfaces of the groove and horizontal surface in contact is mu equal to 2/5. The disc has an acceleration of 25 meter per second square with respect to ground towards left. Okay. Find the acceleration of block with respect to the disc. Take G to be 10 meter per second square and sin theta to be 3/5. This is given. Okay, fine. So this is the question. फर्स्ट व्हाट आई विल डू, पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब हम लोग फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करके सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है ना, इसको मिटा दें पूरा अब. ठीक है, डायग्राम को हम टॉप व्यू बनाते हैं. टॉप व्यू ऑफ द सिचुएशन का जो टॉप व्यू है उसको हम बनाते हैं. ये देखिए, ये डिस्क हो गया,
ये इसका एक ग्रूव हो गया जो डायमीटर से पास करता है। ये ग्रूव जो है सो थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, साइन थीटा 3/5 गिवन है, और ये लेफ्ट जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जिसको ये बोलते हैं से। और ये इसका ग्रूव का यहाँ पर ये ब्लॉक है, देखिए ये ब्लॉक है जिसका मास m1 kg है। हमसे बताना है कि ब्लॉक का डिस्क के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, ये हमको बताना है, ठीक है ना। फाइन, तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ग्रूव का दो वॉल है, ये वाला है, ये वाला। अच्छा, तो हम लोग अभी देखेंगे ब्लॉक जो होगा खाली इस ग्रूव वॉल को प्रेस करेगा, इस ग्रूव के इस वॉल को प्रेस नहीं करेगा, समझ गए ना। हमसे बताना है कि ब्लॉक का ग्रूव के रेस्पेक्ट में या डिस्क के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन है, ये बताना है। हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन द फ्रेम ऑफ डिस्क, डिस्क के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, कन्वीनियंट होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व इन द फ्रेम ऑफ द डिस्क, डिस्क के फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे डिस्क के फ्रेम में, ठीक है, और तब उसको डिस्क के फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फाइन, इसको मिटा देते हैं। तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाते हैं, इसी में शो करते हैं फ्री बॉडी ब्लॉक का ग्राउंड फ्रेम में। पहला बात ये जो डिस्क के फ्रेम में फ्री बॉडी बना रहे हैं तो इस पर एक एनजी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो 1g अंदर रहेगा। एक ग्राउंड इस पर वेज इस पर नॉर्मल फोर्स N2 लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो वेट को जस्ट बैलेंस करेगा। तो डिस्क के फ्रेम में देखेंगे तो ये डिस्क जो है एक ट्रांसलेटिंग NIRF है। दिस डिस्क इज अ ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। डिस्क देखने पर यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा MA 1 × 25 न्यूटन का सूडो फोर्स लगेगा। अब ये सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो डिस्क को प्रेस करेगा वॉल से, इस वॉल से। जैसे खाली ग्रूव का ये वाला वॉल जो है इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, ये वर्टिकल वॉल ऑफ द ग्रूव, ये वाला ग्रूव का वॉल इस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट नहीं करेगा, कंटैक्ट लूज हो जाएगा। इस पर एक N1 लग रहा है, ऐसे N2 N लग रहा है, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो सूडो फोर्स 25 लग रहा है, ये थीटा, ये एंगल में थीटा होगा, 25 का इधर कंपोनेंट 25 कॉस थीटा होगा। ये फोर्स का जो 25 कॉस थीटा कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग, इस ब्लॉक को इधर एक्सलेट करना चाहेगा डिस्क के फ्रेम में। इस डिस्क के फ्रेम में ब्लॉक इधर स्लिप करना चाहेगा, इनफैक्ट स्लिप करेगा इधर डिस्क के फ्रेम में, तो डिस्क के साथ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इधर F, समझ गए। इस पर डिस्क पर दो फ्रिक्शन लगाएगा, एक तो ये वाला जो ग्रूव का जो वर्टिकल वॉल है इस पर फ्रिक्शन लगाएगा उधर, और एक ग्रूव का जो बेस है जो हॉरिजॉन्टल बेस, जो इस पर फ्रिक्शन N1 नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लगाएगा, वही फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा उस पर F1 पीछे, स्लिपिंग के ऑपोजिट, ऑलराइट। तो F जो है सो क्या है, F इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू दिस वर्टिकल वॉल ऑफ द ग्रूव। तो F मेरा चूंकि स्लिपिंग हो रहा है इसलिए F को लिखेंगे म्यू टाइम्स N लिखेंगे। N क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू वर्टिकल वॉल ऑफ द ग्रूव, टॉप व्यू में से, ठीक है। तो F के लिए हमको म्यू चाहिए, म्यू तो पता ही है 2/5 है, अब हमको N चाहिए। जैसा मैं मेंशन किया N क्या है, N इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द वॉल ऑफ द ग्रूव दिस डायरेक्शन। N1 निकालना होगा हमको। अब N निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको न्यूटन तो लगाते हैं डिस्क के फ्रेम में इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में खाली mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, F1 का भी कंपोनेंट नहीं आएगा, N1 का भी कंपोनेंट नहीं आएगा, खाली कंपोनेंट आएगा तो किसका, इसका कंपोनेंट आएगा, और बस दैट्स ऑल, वही आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, N ये 25 थीटा है, थीटा तो ये भी थीटा ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे इसको, N माइनस 25 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क इन दिस डायरेक्शन। जो डिस्क के फ्रेम ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन B से, B इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, B का इधर कंपोनेंट हो जाएगा B cos 90 डिग्री, B cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है,
राइट साइड धनिश कर जाएगा, n इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। साइन थीटा इज गिवन टू बी 3/5, प्रॉब्लम स्टेट कर दिया थे। ये हो जाएगा 12 न्यूटन हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आपको ये। तो 12 न्यूटन हो गया n का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, हमको b पता करना है। b इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। b को इस डायरेक्शन में न्यूटन से अप्लाई करता है डिस्क के फ्रेम में। इधर फोर्स लगेगा, n का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जो mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टॉप व्यू में mg अंदर एक्ट करता दिखेगा, उसका भी इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। f और f1 का कंपोनेंट होगा इधर इस लाइन के अराउंड। इधर लिखेंगे तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे इसको न्यूटन से डिस्क के फ्रेम में, तो 25 cos थीटा माइनस f1 इक्वल टू m टाइम्स b। b क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, जो हमको इवैल्यूएट करने पूछा गया है। अच्छा, तो f को क्या लिखेंगे? f को μn लिखेंगे। और f1 क्या लिखेंगे? f1 क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ द ग्रूव। तो f हो जाएगा म्यू टाइम्स n1 हो जाएगा। तो यहाँ डालते हैं। जो साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया है। कॉस थीटा कितना होगा? 4/5 हो जाएगा। f को क्या लिखेंगे? f को लिखेंगे म्यू टाइम्स n, 2/5 इंटू n। f1 को क्या लिखेंगे? म्यू n1 बराबर m इंटू बी हो गया। ये 5 इंटू 5 तो 20 हो जाएगा। n कितना हो गया? 12 न्यूटन है, 12 हो गया। n इज हाउ मच? 15, सॉरी 12 नहीं 15 होगा, सॉरी 15 होगा, गलती से लिखा गया था 15 होगा ये, ठीक है, सही है। 2/5 इंटू कितना? 15 माइनस म्यू कितना है? 2/5। अच्छा, n1 क्या है? वर्ड से बोलिए। नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ द ग्रूव, तो जस्ट ब्लॉक के वेट बराबर होगा न्यूमेरिकली इंटू mg बराबर mb हो गया। तो 20 माइनस दिस बिकम्स 3 इंटू 2 6 हो गया ये, 3 इंटू 2 6 माइनस 2/5। मास 1 kg है, g 10 है, 1 kg है तो 1 इंटू बी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 6 माइनस कितना? 4 बराबर बी। 20 माइनस 6 माइनस 4 सिंपली 10 हो जाएगा। बी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आप लोग को एकदम। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन शोन अलोंग द ग्रूव, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया। देखिए, ये पूछा गया था IIT-JEE 2006 का क्वेश्चन है, PYQ है। IIT-JEE 2006 का PYQ है, ये समझे। IIT-JEE 2006 का PYQ क्वेश्चन था। इसमें हमको B निकालना था जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेंगे, इसमें इरोडोव का क्वेश्चन लेंगे, फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, समझ गए। इसको आप ठीक से देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे उसको, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम टेकअप करेंगे वो इरोडोव का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इरोडोव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए। हमको खोलने दीजिए, जो आप बता रहे हैं जस्ट होल्ड कीजिए प्लीज। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल ये है।
a small disk A, a small disk P say, a small disk P is placed on an inclined plane. On an inclined plane is placed along an inclined plane, forming an angle of alpha with the horizontal. Forming an angle of alpha with the horizontal, ठीक है, and is imparted initial velocity v naught and is given an initial speed v naught. Initial speed कितना? v naught. Find how the velocity of the body of the disk. Find how the velocity v of the disk, depends on angle psi. Angle psi. If friction coefficient mu between block and the incline is mu is equal to tan alpha, and at the initial instant and at t equal to 0, psi naught is equal to 90 डिग्री. यही क्वेश्चन है, समझ गए? ठीक है ना? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इरिडोव का क्वेश्चन है ये. इससे प्रॉब्लम इरिडोव, ठीक है ना? तो पहले क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बना देते हैं, फिर सॉल्व कर देंगे. ठीक है, अब जब मिटाते हैं इसको, ठीक है ना? एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, ये वीडियो इस तरह से बनाने का पर्पस ये है ना, और इसी से आप पढ़ सकते हैं पूरा. कोई कहीं ना दूसरा बुक देखना है ना कहीं जाना है, इसी से सब सारा पढ़ाई हो जाएगा आपका. इसी के थ्रू आपका सारा सिलेबस का तैयारी हो जाएगा, बोर्ड का, मेंस, एडवांस, सब, नीट, सब, एवरीथिंग. पर्पस बनाने का, एग्जॉस्टिव वीडियो बनाने का यही पर्पस है. ये सब जान लीजिए, इस बात समझ गए? अच्छा, इसमें डायग्राम जो दिया हुआ है, 3D व्यू देना हुआ है डायग्राम इसका. ये देखिए, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये अल्फा हो गया, एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बनाता है. ये इनिशियल लोकेशन था इसका, ये इसका इनिशियल लोकेशन था. ये डाउन द इंक्लाइन एक्स एक्सिस मेरा है, ठीक है ना? यहाँ से इसको इनिशियल टाइम 0 वेलोसिटी v नॉट दिए थे. ये एक्स एक्सिस से इनिशियल एंगल साइन नॉट बनाता है 90 डिग्री. अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, रफ है वो, अब लोग जैसे जैसे मूव करेगा तो किसी कर्व पाथ में जाएगा, पहला बात है ना. इट मूव अलॉन्ग सम कर्व पाथ. ये देखिए, थोड़ा इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, डायग्राम क्लियर है. देखिए लाइक दिस. ये देखिए, किसी कर्व पाथ में जा रहा है. इनिशियली यहाँ था वो, टाइम 0 पर ओरिजिन मान लिए. डाउन द इंक्लाइन एक्स एक्सिस है. ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस था इनिशियली. इनिशियली v नॉट वाई एक्सिस के लॉन्ग था. v नॉट और x के बीच का एंगल साइन नॉट 90 डिग्री था. अब जैसे जैसे मूव करेगा नीचे, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रिक्शन भी उसका स्पीड को घटाएगा. किसी इंस्टेंटिव पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, उसका स्पीड v हो गया. उस वक्त इसका वेलोसिटी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाता है. इससे बताना है कि v इन टर्म्स ऑफ साई क्या होगा इसका. यही क्वेश्चन है, समझ गए? व्हाट इज v गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ साई. v और साई के बीच क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ v नॉट एंड साई नॉट. समझ गए? तो करेंगे क्या इसमें हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे, ब्लॉक का पहले फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में. यहाँ कन्वीनियंट होगा ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करना, ठीक है ना? यहाँ देखिए, मानते हैं ब्लॉक का मास m है, तो एक mg लगेगा नीचे. ये कोई इंक्लाइन प्लेन इस नॉर्मल फोर्स n लगाएगा ऐसे. n जो होगा जस्ट mg कॉस कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करेगा. n हो जाएगा mg कॉस अल्फा हो जाएगा. हो गया? अच्छा, ये इसका वेलोसिटी इधर लग रहा है टेंजेंट टू द पाथ. तो रफ सरफेस ऑफ ब्लॉक स्लिप कर रहा है.
रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन लगाया गया एफ इधर, स्लिपिंग के ठीक ऑपोजिट, क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है इसलिए एफ को लिखेंगे म्यू टाइम्स एन लिखेंगे। म्यू को गिवन टू बी tan अल्फा है, या जान ही रहे हैं, एन का वैल्यू हम लोग एन जी कॉस अल्फा निकाल चुके हैं, हो गया। अब tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा भी कॉस अल्फा, कॉस कॉस कट जाएगा, एन जी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्क को न्यूटन लॉ लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम में दो डायरेक्शन में, एक तो v के लॉन्ग लगाएंगे और एक x के लॉन्ग लगाएंगे, उसका उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो पहले इसको न्यूटन सेकंड में लगाते हैं लॉन्ग टेंजेंट डायरेक्शन, माने v के ऑपोजिट डायरेक्शन लगाते हैं या v के लॉन्ग लगाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम में। अप्लाइंग सेकंड लॉ टू द ब्लॉक with respect to ground, G for ground, along the direction of velocity vector v, वेक्टर v यही वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, m dv by dt mass times tangential acceleration is equal to now in this direction only friction acts in direction opposite to velocity, and plus mg also has a component along this direction. एम जी का कॉम्पोनेंट इंक्लाइन के लॉन्ग क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टॉप व्यू में डायग्राम बनाते हैं, इससे देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए ये आपका एम जी साइन अल्फा ऐसा लग रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वी ऐसे लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाता है, फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे करके वी के ऑपोजिट, और ये एम जी साइन अल्फा इधर लग रहा है, कॉस इधर एम जी कॉम्पोनेंट होगा एम जी साइन अल्फा कॉस साई वी के लॉन्ग फ्रॉम ज्योमेट्री। आई होप के समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं। जैसे ब्लॉक यहाँ पर है, एम जी साइन अल्फा इधर लग रहा है, ये एम जी साइन अल्फा जो है वी से साई एंगल फॉर्म करता है, एम जी साइन अल्फा का जो कॉम्पोनेंट लॉन्ग वी होगा एम जी साइन अल्फा कॉस साई हो जाएगा बोलिए, तो क्या लिखेंगे, एम जी साइन अल्फा कॉस साई माइनस एफ, ये न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन हो गया टेंजेंट के लॉन्ग, लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। अब यहां पर इसको लिखेंगे एम डीवी बाई डी टी, एम जी साइन अल्फा कॉस साइन माइनस एफ, एफ कितना था, एम जी साइन अल्फा था, सॉल्व किया यहां पर, माइनस एम जी साइन अल्फा हो गया, इसमें एम 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 क्या होगा, कट जाएगा, तो dv बाई dt को क्या लिखेंगे, g साइन अल्फा कॉस साई माइनस क्या, माइनस व्हाट, g साइन अल्फा हो गया, एक इक्वेशन आ गया उसको। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसको लिखेंगे कैसे, एम ए एक्स, एक्स इज व्हाट, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, x component of acceleration of block with respect to ground, that is equal to net force on the block along x direction, वो सिंपली हो जाएगा mg sin alpha माइनस v forms an angle of psi with positive x axis, f भी आपका नेगेटिव x axis से एंगल psi ही बनाएगा। आई होप क्या वो क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। f जो है v का ऑपोजिट है, f भी x axis से कितना एंगल बनाएगा, psi एंगल फॉर्म करेगा। इट हैज टू बी, आई हो सपोज आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, क्लियर है जो बोले, v ऐसे है ना, v आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, साई एंगल, f जो लग रहा है v का ऑपोजिट लग रहा है ऐसे, वो भी एक्स एक्सिस से साई एंगल ही फॉर्म करेगा, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे माइनस एफ कॉस क्या साई, ऐसा लिखेंगे है ना। इसको लिखेंगे एम ए एक्स को लिखेंगे डी वी एक्स बाई डी टी लिखेंगे काइनेमेटिक्स से, एफ का क्या लिखेंगे, एम जी साइन अल्फा लिखेंगे, कॉस साई हो जाएगा। अब देखिए एम 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 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये था मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया, देखिए दिस इज सेकंड इक्वेशन। आई होप क्लियर है आपको ये, ठीक है ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ते हैं. एडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट? dv by dt plus dvx by dt. dv by dt plus dvx by what? dt. Now g sin alpha goes away, this also goes away. Right side becomes 0. You can see it. g sin alpha cancel हो गया, g sin alpha cos psi भी cancel हो गया. यानी कि d by dt of v plus vx from calculus 0 हो जाएगा. This means v plus vx on integration is c, a constant quantity. The question is how to find this c. Now this is valid for all times. This equation is true for all times. ठीक है ना? Fine. बेटा उसको अब देखिए टाइम 0 पर v क्या था? v नॉट था. उससे vx क्या था? v नॉट cos साइन नॉट था. क्योंकि देखिए vx को हम लिखेंगे कैसे? जैसे t इंस्टेंट ब्लॉक यहाँ है, v से मूव कर रहा है, vx एक्सिस से साइन एंगल फॉर्म करता है, तो vx को क्या लिखेंगे? v cos साइन लिखेंगे. तो vx को v cos साइन से रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो v प्लस v cos साइन हो जाएगा c. ना c कैसे डिटरमिन करेंगे? अब ये इक्वेशन जो हम बोले हर इंस्टेंट में वैलिड है. जो टाइम 0 पर v क्या था? v नॉट था, और साई क्या था? साइन नॉट था. तो c उससे वैल्यू आ जाएगा. तो टाइम 0 पर v को रिप्लेस कर देंगे v नॉट से, साई को भी रिप्लेस कर देंगे साइन नॉट से, इक्वल टू c. बट साइन नॉट कितना है? 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है. ये टर्म मेरा चला गया, तो c क्या हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा. अब इस c को क्या करेंगे? डाल देंगे इसमें, v इंटू 1 प्लस कॉस साई, ये हो जाएगा v नॉट हो जाएगा. v हो जाएगा v नॉट बाई 1 प्लस कॉस साई. ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. दिस द वेलोसिटी v ऑफ द ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ साई एंड v नॉट. ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा. समझ गए? इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम टेकअप किए, पूरा समझा दिए इसको आप लोगों को ठीक से. इसको ठीक से गो थ्रू कीजिए, समझिए. कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है? देखिए अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन को 14 वीडियो टोटल बना चुके हैं. ठीक है ना? अब जरा हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, परहैप्स हम और भी कुछ क्वेश्चन चेकअप करेंगे, तब हम मेन एक्सप्रेशन फाइंडिंग प्रॉब्लम में चले जाएंगे. ठीक है ना? ये हम समझा दिए पूरा, ठीक से देख लीजिए. उसको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. ठीक है? अब इसको क्लोज कीजिए.